हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप? ठीक है बच्चों, हमने आज टॉपिक करना है डोमेन। ठीक है, डोमेन और रेंज ये हमें टॉपिक करने हैं आज डिस्कस। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, उसके लिए डोमेन रेंज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले आपको डिस्कस किया था ये बात कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन के टॉपिक मैंने आपको बताया था कि फंक्शन इज अ मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट। ठीक है, x is called the input variable and y is called result। ठीक है, y is output। ठीक है, जो x है ना, x इसको इनपुट वैल्यू है, इसको डोमेन भी कह सकते हैं, इनपुट वैल्यू। ठीक है, डोमेन। और जो y है वो आपके पास आउटपुट है, तो ये इसकी रिजल्ट या रेंज। ठीक है, ये जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब डोमेन को अगर हम डिस्कस करें तो डोमेन इज द पॉसिबल इनपुट वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब बच्चे को ये कौन समझाए कि कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि डोमेन क्या होती है, मतलब इजी वे में डिस्कस कर लेते हैं इसको, है ना। तो हम कहेंगे डोमेन इज दैट इनपुट वैल्यू विच गिव्स, ऐसी इनपुट वैल्यू जिसके पुट करने से, ठीक है जी, जो रिजल्ट आए वो कैसा आए, रियल। एंड सेकंड नंबर पे डिफाइंड रिजल्ट। डोमेन वो इनपुट वैल्यू होती है जिसके पुट करने से जो आंसर आए वो एक तो रियल आए, इमेजिनरी ना आए। ठीक है, दूसरा आए डिफाइंड, अनडिफाइंड ना आए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम ना इस चीज को अब और एक्सप्लेन करने के लिए हम कहेंगे जी ये रियल क्या है। रियल का उल्टा क्या होता है, इमेजिनरी। क्या होता है, इमेजिनरी। ठीक है, और इमेजिनरी का कौन सी वैल्यू होती है, जिसमें आयोटा आता है। ठीक है, तो अब आयोटा कब आता है, ठीक है, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो होती है इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो ऐसी वैल्यू जिसमें आयोटा आ जाए वो क्या होती है, इमेजिनरी। अब इसको एक्सप्लेन करने के जो मैं एग्जांपल्स दूंगा ना, उसमें भी रूट होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स फॉर दैट। ठीक है, अब आप देखें जी, इसमें आपने कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है जो रूट के अंदर लिखा है ना, वो क्या है, एक्स है, उसको जीरो से जीरो पुट कर दें। क्या पुट कर दें, जीरो। ठीक है, तो हम इसको जीरो के आसपास की वैल्यूज क्या देंगे, जीरो के आसपास की वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट कहाँ पे जो है वो रियल है और फिर कहाँ पे इमेजिनरी। ठीक है, आपने दिया यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन -1 -2 -3, बस काफी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्टिंग वैल्यूज है वो क्या होती है, y, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, y। ठीक है, x पुट करूंगा, y आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ जीरो, जीरो का रूट जीरो, कोई इशू नहीं है, जीरो इज रियल नंबर। ठीक है, वन पुट करते हैं, वन का रूट वन, टू पुट करते हैं स्क्वायर रूट टू आएगा, ये भी एक आपके पास रियल है, इरेशनल बट है तो रियल। ठीक है, थ्री पुट करते हैं स्क्वायर रूट थ्री, ये भी आपके पास रियल है। फोर पुट करते हैं तो इसका टू आएगा, अप टू सो वन, आगे आप इसमें हम पुट करते रहेंगे, आपके आंसर्स आते रहेंगे, मतलब जीरो से आगे आगे तक तो काम ठीक चल रहा है। जैसे ही आप जीरो से पीछे आएंगे, ठीक है ना, तो जीरो से मैं नेगेटिव वन पुट करूंगा तो रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। ये होती है इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, जब मैं पुट करूंगा इसमें -2 पुट करूंगा, रूट ऑफ -2 आएगा स्क्वायर रूट 2 आयोटा। स्क्वायर रूट 2 खुलेगा नहीं लेकिन आयोटा लाजमी आएगा, ऐसे ही स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो आप कहेंगे सर देखिए जीरो के उस तरफ तो कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव जो है उस तरफ कोई इशू नहीं है, लेकिन जीरो की जो नेगेटिव साइड है इस तरफ आपके पास, जब जैसे ही आपने -1 पुट किया तो आंसर इमेजिनरी हो गया। तो उसने कहा है कि डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन क्या होगी, हाँ जी, इसकी आपको डोमेन क्या होगी, डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके पुट करने से रियल आंसर आए। तो जीरो के ऊपर आंसर आ रहा है रियल, और उसके उस तरफ सारे आंसर क्या आ रहे हैं, रियल। ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड पे आएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, इमेजिनरी। तो आप कहेंगे सर जीरो से लेकर
पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सब के सब इसकी डोमेन में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर x ना लिखा होता, ठीक है, यहाँ लिखा होता आपके पास क्वेश्चन में x+3, ठीक है, तो अब फिर करते आप क्या करते, आप x+3 को 0 पुट करते रूट के अंदर वाले को, तो x इक्वल्स टू क्या मिलता 3। तो आपको ये आइडिया होता कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो आप कहेंगे सर -3 के आसपास प्रॉब्लम आएगी, तो हम वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे, ठीक है, इनपुट वैल्यूज, ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे जी -3, -2, -1, 0, 1, 2 और यहाँ -4 और -5, तो -3 के आसपास की वैल्यूज आपने पुट करनी है, ठीक है, चेक करने के लिए, सही है। तो आपने बस देखना है कि -3 के उस तरफ सोल्यूशन है कि इस तरफ सोल्यूशन है, ठीक है। जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे -3, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, -3 + 3 0, -2 + 3 1, √1 1, -1 + 3 2, 2 का रूट √2, फिर पुट करेंगे 0, 0 मतलब √3, 1 पुट करेंगे √4 जो कि 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 + 3 5, √5 आएगा, मतलब -3 के उस तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आएंगे आप नेगेटिव की तरफ, पीछे की तरफ आएंगे, जब -4 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -4 का रूट 2 आयोटा, ठीक है, -5 का रूट जो है, जब -5 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सॉरी -4 का रूट सिर्फ आयोटा आएगा, -5 का रूट आएगा √2 आयोटा, ठीक है। तो आप कहेंगे -3 से लेकर डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन होगी -3 और पॉजिटिव की तरफ इसका आंसर आ रहा है, तो -3 से स्टार्ट होगी डोमेन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब -3 डोमेन में शामिल है, ठीक है। अगर उसको इंक्लूड करना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, और जो प्लस इन्फिनिटी है ये हमेशा ओपन ब्रैकेट रह जाती है, बिकॉज इन्फिनिटी को हम बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी डोमेन के लिहाज से मैंने आपको सिर्फ अभी रियल को डिफाइन किया है, मैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे डिफाइंड पे नहीं आया, ठीक है, रियल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब डिफाइंड की बात करते हैं, डिफाइंड रिजल्ट होना चाहिए, डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। अनडिफाइंड कब आता है, अब ये बात तो आप लोगों को इसका आइडिया है कि अनडिफाइंड कब आता है, ठीक है, अनडिफाइंड आता है जब नीचे 0 आ जाए, ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, आपने रैशनल नंबर्स में ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक ना, वो नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 हो तो 1/0 इज अनडिफाइंड, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये अनडिफाइंड, ठीक है। अब क्योंकि हमें डिफाइंड आंसर होना चाहिए, तो इसकी जो एग्जाम्पल होगी ना वो भी बटे की फॉर्म में होगी, डिवाइड की फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ तो f(x) = 1/x, ठीक है। अब बताओ जी इसकी डोमेन क्या होगी, ठीक है, आप कहोगे सर इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। मैं इसमें सब कुछ पुट कर सकता हूं लेकिन 0 पुट नहीं कर सकता, सब कुछ पुट कर सकता हूं लेकिन 0 पुट नहीं करता, क्योंकि जब मैं 1 पुट करूंगा 1/1 1, 1/2 0.5, 1/3 0.34, ठीक है, ऐसे आंसर्स आते जाएंगे नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा 0, ठीक है, 0 पुट करूंगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, और जिसके पुट करने से आंसर अनडिफाइंड आए वो नंबर हमारी डोमेन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब आते हैं जी फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हो x-5 लिखा हो, ठीक है, अब बताएं जी, ठीक है, यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे कि आंसर अनडिफाइंड हो, आप यहाँ पुट कहेंगे इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, बिकॉज जैसे ही आप 5 पुट करेंगे 5 में से 5 क्या 0, नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, नीचे जो भी लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 लिखा है, इसको 0 पुट करें, सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो 2x = -3 और x = -3/2, तो आप कहोगे सर इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3/2,
-3/2 यहाँ पुट नहीं कर देंगे, -3/2 जैसे पुट करेंगे 2 2 कटेगा, -3 + 3 0, नीचे 0 आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से लेकर +∞, ठीक है, -3/2, ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। सही है, रियल नंबर्स मतलब -∞ से +∞, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x belongs to real number and x is not equal to -3/2। डिफरेंट तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के, लिखने के। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आज का मैंने कंप्लीट कर दिया, डोमेन रेंज का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।